हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गणित के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर। इस प्रकार के प्रश्न आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी टेक्निकल होते हैं। यदि आपको इनकी अच्छे से बेसिक नॉलेज नहीं है, यानी इसके अच्छे से कॉन्सेप्ट को आपने समझ नहीं रखा है, तो फिर ये क्वेश्चन एग्जाम पीरियड में हो नहीं पाते दोस्तों। तो दोस्तों बने रहे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको जो है 3 क्वेश्चन ऐसे लेके आए हैं, हालांकि तीनों क्वेश्चन कुछ न कुछ जो है एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन लगाने का तरीका लगभग एक होगा, लेकिन तीनों क्वेश्चन अलग हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर आपको जरूर मिलेगा। इसलिए दोस्तों मेरा यह रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इन तीनों क्वेश्चनों को अच्छे से समझ लें आप। और यदि इस टाइप का क्वेश्चन आपके प्रतियोगी परीक्षा में आता है तो आज के बाद दोस्तों वो गलत होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ही सरल एवं जो है दमदार तरीके से आपको ये चीज़ समझाने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बात आती है कि वे कौन से क्वेश्चन हैं, तो चलिए हम लोग जो है एक एक क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं, हल करने का। तो चलिए जैसे कि आप लोग, चलिए हम लोग इस क्वेश्चन पे बात करते हैं, दूसरे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कहता है ऐसी कौन सी संख्या है जिसे 7, 9, 11 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3 शेष बचता है। आप देख रहे हैं आपको एक ऐसी संख्या बतानी है जिसमें 7 से 9 से 11 से भाग देने के बाद क्रमशः 1, 2, 3 शेष बचता है। यानी अलग अलग संख्याओं से भाग दे रहे हैं आप, संख्या में संख्या एक है, अलग अलग संख्याओं से भाग देने पर अलग अलग शेष आ रहा है, तो वो मूल संख्या क्या है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो इसके लिए मैं एक बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं, उसको आप समझें। जैसे जिससे भाग देना है आपको वो पहले लिख लीजिए। कह रहा है 7, 9, 11, आपसे कह रहा है 7, 9, 11 से भाग देने पर क्या शेष बच रहा है, 1, 2, 3 क्रमशः। तो जो शेष क्रमशः बच रहे हैं वो शेष इनमें से घटा दीजिए, क्योंकि 7 से भाग देने पर 1 शेष बच रहा है, 9 से भाग दे रहे हैं तो 2 शेष बच रहा है, 11 से भाग दे रहे हैं तो 3 शेष बच रहा है। इन शेषों को आप जो है जिससे भागा दे रहे हैं, यानी भाजक से जो शेष बच रहा है उसको पहले घटा लीजिए। तो जैसे ही आप घटाते हैं तो 7 से 1 जा रहा है तो 6 बच रहा है आपका। और यहां पे आप देख रहे हैं कि जैसे ही 9 से आपका 2 जा रहा है तो आपका कितना आ रहा है, यहां पे आपका 7 आ रहा है जो है। और जैसे यहां पर आप घटा रहे हैं 3 तो आपका 8 आ रहा है, यानी यहाँ पे अलग अलग आ गया। अब पुनः यदि आप यहाँ से, अब देखिए आपको दोबारा घटाना पड़ेगा। अभी आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही आपने घटाया तो यहाँ जो अंतर आ रहा है वो समान नहीं आ रहा है। तो अंतर अब एक बार करने से समान नहीं है, तो आपको फिर दूसरा अंतर करना होगा। दूसरा अंतर करके जरा देखिए तो वो अंतर आपका कितना आ रहा है। तो 6 से जैसे ही 1 आप निकाल रहे हैं तो वो आपका कितना आ रहा है, 5। और यहाँ पर भी 7 से 2 निकल रहा है तो 5, और 8 से जैसे ही 3 निकल रहा है तो आपका 5। आप देख रहे हैं कि अब जाके जो ये अंतर है ना, ये बिल्कुल समान आ गया। तो अब आपके पास कोई समस्या नहीं है। अब आपको करना क्या है कि जो ये आगे वाली तीनों संख्याएं हैं जिससे आपको भागा देना है, जिससे भागा दिया जा रहा है, यानी 7, 9, 11 से भागा देने पर 1, 2, 3 शेष बच रहा है, आप इनका क्या करना है, आपको एलसीएम ले लेना पड़ेगा। तो अब आपको क्या करना है, 7, 9, 11 का आपको इसके बाद क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। बात अच्छे से समझ में आ गई। जिससे भागा देना है, जो शेष बच रहा है आप उन शेषों को क्रमशः घटा दीजिए। आप घटा रहे हैं, एक बार आपने घटाया तो शेष अलग, जो इसका अंतर आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है। पुनः आप एक बार घटा दीजिए तो अंतर आप देख पा रहे हैं सेम आ गया। जब तक अंतर सेम नहीं आएगा ये प्रक्रिया आप दोहराएंगे, ठीक है। हो सकता है पहली बार में ही सेम आ जाए, हो सकता है पहली बार में ना आके दूसरी बार में आ जाए, लेकिन 2 बार में जरूर आएगा। जब 1 बार में आएगा तो उसकी कहानी अलग है, जब 2 बार में आएगा तो उसकी कहानी अलग है। जरा ध्यान देना है। अब 7, 9, 11 का आप एलसीएम लेंगे तो 7 और 9, 11 का जैसे ही आप एलसीएम लेंगे
तो वो कहने का मतलब इनका एक तरह से देखा जाए तो गुणनफल ही आएगा, क्योंकि 7 इकाई 7, फिर आपका देख रहे हैं कि 9, या पहले तो आप 3 से काटिएगा ना तो 7 हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख देंगे 3 का 9 और 11, फिर 3 से करिएगा तो 7, 1 और 11, फिर 7 से करिएगा। कहने का मतलब 9 गुणे 11 सॉरी यानी इसका आप गुणनफल कर दीजिए 7 गुणे 9 गुणे 11, तो इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 7 नवा आपका 63 हो जा रहा है। देख रहे हैं कि 9 7 63 हो जा रहा है। अब इसमें आप 11 से गुणा कर लीजिए तो 11 3 33 हो गया, हासिल लगा 3, 11 छक्का 66 और 66 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 66 और 3 69, यानी आपका 693 आ गया। तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है मेरे भाई 693। कहने का मतलब 7 9 11 का एलसीएम ले लेना है 693। अब इसके बाद वो अभीष्ट संख्या क्या होने वाली है, उस संख्या के ऊपर आपको विचार करना है कि वो अब संख्या, तो एलसीएम आपने ले लिया, चलिए ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है जरा ध्यान दीजिएगा। अब कुछ नहीं करना है, जो वो समान शेष, अब मान लीजिए आपको यहाँ संख्या ज्ञात करनी है, तो जो संख्या कैसे निकलेगी, अब ये जो आपका 693 एलसीएम आया है उसमें से जो यह आपका समान अंतर जो आ रहा है वो घटा देंगे तो आपको मूल संख्या पता चल जाएगी। तो घटा रहे हैं तो 13, तो 8 5 13 और यहाँ 8 बच गया और ये आपका संख्या आ गया 688 वो मूल संख्या। लेकिन नहीं भाई, जब आपने यहाँ 2 बार अंतर किया, यही समझना, अंतर आपने 2 बार किया, एक बार शेष घटाने से नहीं आया, तो अब जो मूल संख्या वास्तव में होगी, जो मूल संख्या वास्तविक मूल संख्या मानी जाएगी, वो 688 का हाफ करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने यहाँ पे 2 स्टेप लिया है। अगर 1 स्टेप लिए होते तो 1 से भागा देते, कहने का मतलब जो अंतर घटाने पे आ जाता 5 वही हो गया होता, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब आप समझ पा रहे होंगे। तो वास्तव में वो संख्या 2 3 6 और 2 चौको 8 यानी 344 है। अब आप उत्तर की जांच कर सकते हैं। यदि आप 344 में 7 से भागा लगा के देखिए क्या जो है यहाँ पे, तो 7 तिली का 21, 7 चौक 28 आ रहा है आपका, और 28 है तो यहाँ पे आपका 14 हो जाएगा, तो 8 6 14 हो गया। अब आप देख रहे हैं 7 8 56, 7 9 63, अब 9 बार लेके जा रहे हैं तो 63 आ रहा है, यानी 1 शेष बच रहा है। तो देख रहे हैं 7 से भागा देने पर क्या शेष बचता है 1। इसी तरीके से किसी से भी आप चेक करिएगा, जैसे 344 ही आ गया, अब इसमें मान लीजिए भागा देना है 11 से, तो आप 11 से दीजिएगा तो भी वही आएगा, 11 दूना 22 आपका आ जा रहा है, 2 बच रहा है, 1 12 सॉरी 11 3 33 करेंगे ना, 11 3 33 हो गया, 1 बच गया 14, और जैसे ही आप जो है 1 बार लेके जाएंगे 11, तो आप देख रहे हैं 3 शेष बच रहा है। आपका कह भी रहा था कि 11 से भाग देने पर 3, तो ये आपका आ गया। वो मूल संख्या क्या है 344। तो एक चीज बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, वो पुनः मैं बता दे रहा हूं आपको एक बार। अब ये 693 इसका ये एलसीएम आप छोड़ दो, बाकी चीजें आप एक बार यहां से देख लीजिए जल्दी जल्दी, ये चीज आपका क्लियर कर लें। इसके बाद मैं बता रहा हूं, ये सारी चीजें हो गई हैं, यहां से इसका हाफ करना है, ये चीज आपका। तो इसमें जो करना है आपको वो कुछ नहीं है आपका। सबसे पहले आपको देखिए जिससे भागा देना है वो लिख लो आप, 7 9 11 आपने लिख लिया आराम से। क्या शेष बच रहा है भाई, 7 9 11 से भाग देने पर 1 2 3 शेष बच रहा है, वो शेष आपको घटा देना। जैसे घटा रहे हैं 6 आ रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 7 आ रहा है, और यहाँ पे 8 3 11 अलग अलग आ रहा है। जब ये सेम अंतर ना आए तो पुनः उन्हीं को एक एक बार फिर शेष घटा दीजिए, जब तक कि समान ना आ जाए। तो आप देख पा रहे हैं 5 5 और 5 आ गया। अब अंतर समान आ गया, तो फिर उसके बाद क्या करना है, जिससे भागा देना है उसका आप एलसीएम ले लीजिए, तो वो आ रहा है 693। अब जो एलसीएम आ जाए उसमें से जो ये समान अंतर आ रहा है, जो ये अंतर 5 5 का सेम है, वो हमेशा घटाया जाएगा। जैसे ही घटा देंगे तो वो अभीष्ट संख्या आ जाएगी, बशर्ते वो अभीष्ट संख्या क्या होगी कि आपको छोटी बता। तो वो अभीष्ट संख्या अगर बात करना है तो अब क्या करेंगे, चूंकि यह अंतर 2 बार करने से आया है, तो जब अंतर 2 बार करने से आएगा तो इसमें फिर लास्ट में जो एलसीएम आएगा 688। अब आपको घटाने पे 688 है, इसमें 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 344। वो मूल संख्या 344 है। आपको वो संख्या क्या आ गई, इसका आंसर आपका आ जाएगा 344। अब 344 में भागा देखिए, आप देख लीजिए
तो बड़े आराम से आ जाएगा। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखा जाए क्या है, सब आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। देखिए अभी लेकिन वीडियो को छोड़ना नहीं है क्योंकि सभी कुछ अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, आप कहता वह कौन सी संख्या है वह कौन सी संख्या है जिसे 6 से भागा देने पर 5 शेष बचता है, 5 से भागा देने पर 4 शेष बचता है, 4 से भागा देने पर 3 शेष बचता है, 3 से भागा देने पर 2 शेष बचता है। आखिरकार वो कौन संख्या है? तो देखिए भाई कह रहा है कि 6 से भागा, देखिए किससे भागा देने की बात हो रही है, 6 से भागा दे रहा है तो 5 शेष बच रहा है। 6 से भागा देने पर 5 बच रहा है तो 5 घटा दीजिए। अब 5 से जब भागा दे रहा है तो 4 शेष बच रहा है, 4 से भागा दे रहा है तो 3 शेष बच रहा है, 3 से भागा दे रहा है तो 2 शेष बच रहा है। तो यही प्रश्न कह रहा है, 6 से भागा दिया जाता है तो 5 शेष, 5 से दे रहा है तो 4 शेष, 4 से दे रहा है तो भागा 3 शेष, 3 से दे रहा है तो 2 शेष। अब जो भाजक है, आप समझ पा रहे हैं कि भाजक को हमें लिख लेना है जिससे भागा दिया जा रहा है। फिर यहां आपका क्या है, देखिए भाजक है और यहां पे क्या है आपका शेषफल है। तो भाजक में से शेषफल घटाएंगे तो क्या आएगा, देखा जाए तो दोनों का अंतर आएगा। अगर अंतर समान है तो ठीक है, नहीं तो पुनः अंतर करना होगा। तो अब देखिए 6 से 5 गया 1, 5 से 4 गया 1, 4 से 3 गया 1, 3 से 2 गया। यहाँ अंतर सभी का है, बिल्कुल समान आ गया। तो अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, अब आपको यहीं पे अभिष्ट संख्या निकाल लेना है। चूंकि किससे डिवाइड करना है, का भागा देना है 6, 5, 4, 3 से, इसलिए आपको जो है इन संख्याओं का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा चारों का, 6 का, 5 का, 4 का, 3 का आपको लॉसव लेना है, ठीक है। तो लॉसव आप जब लेंगे तो क्या आएगा देख लीजिए। तो आप यहां लिख सकते हैं 6, 5, 4, 3। तो लॉसव लेंगे आप तो देखिए 2 दूना 2 3 6, 2 5 आ गया, 2 दूना 2 3, ठीक है। देखिए 2 3 6 हो गया, 2 दूना, अब 2 से पुनः काटिए तो 3 है, 5 है और आपका 1 आ जाएगा, 2 1 कम और बाकी तो 3। फिर 3 से करिएगा तो 1, 5 और 1, फिर 5 से करिएगा तो 1, 1 और 1, यानी आप गुणा कर देना है आपको 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी 2 दूना 4 3 12 25 60। देखा जाए तो कितना एलसीएम आ रहा है भाई, देखिए आपका 3 4 5 6 का एलसीएम आपने देखा कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, ठीक है। तो इसका एलसीएम 60 आ गया। तो आखिरकार अभीष्ट संख्या क्या होगी, वो कौन सी संख्या है भाई जो क्रमशः इन से भाग देने पर ये शेष आता है। तो कुछ नहीं 60 लिखना है और जो समान अंतर एक आ रहा है वो घटा देना है, तो वो वास्तव में संख्या आपकी हो गई 59। यही आंसर माना जाएगा। अब इसमें बाई 2 नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे एक बार जो है एक बार ही आपने शेषफल को घटाया और अंतर समान आ गया, तो यही आंसर हो जाएगा जो आएगा। अब उत्तर चेक कर लीजिए, अगर 59 में आप 6 से भागा देते हैं तो 6 9 54 देख रहे हैं, आपका 5 शेष बच रहा है। अगर इस 59 में आप जो है 5 से भागा दे रहे हैं तो 11 5 55 आपका 4 शेष आ रहा है। इसी 59 में यदि आप 4 से भागा दे रहे हैं तो 16 चौको 64 हो जा रहा है आपका, यानी 15 चौको 60 ज्यादा हो जा रहा है, 15 चौको 60 यानी 14 चौको 56, 14 बार अगर जाएगा तो 56 आएगा। 56 आने का मतलब आप देख रहे हैं 3, 4 से भागा देने पर 3 और फिर 59 में यदि आप 3 से भागा दे रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि 3 1 3, फिर 2 बच गया, 3 8 24, 3 9 27, 27 कर रहे हैं तो आपका 2 शेष आ रहा है। तो आपने उत्तर की जांच भी कर लिया कि आखिरकार वो संख्या क्या है, 59 है। तो ये ऐसे ही आपको लगाना है, बात आपको समझ में आ गई कि जिससे भागा देने की बात करेगा वो लिख लेंगे हम आराम से, और जो भागा देने पर जो इससे भागा देने पर ये शेष, इससे जो शेष बच रहा है जिससे भागा देने पर वो उसी में से घटा देंगे। भाजक में से शेषफल घटाएंगे, जो अंतर आएगा उससे मतलब होगा। अंतर यदि समान आ जाए तो आप ठीक है, अगर नहीं समान आए तो एक बार और शेषफल को घटाना पड़ता है, ठीक है। अगर 2 बार घटाएंगे तो यहाँ पे लास्ट में जो अभिष्ट संख्या आएगी, एलसीएम लेने के बाद जो अभिष्ट संख्या आएगी उसको उसमें बाई 2 करना होगा आपको। आप समझ पा रहे हैं। अभी एक क्वेश्चन आपके पास ऊपर पड़ा हुआ है, वो भी काफी यूनिक क्वेश्चन है जो बहुत बार ऊपर वाला पूछा गया है परीक्षा में। तो चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। अब आपको धीरे धीरे एकदम अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि इसको लगाने का बहुत आसान तरीका क्या है।
तो ये आप देख रहे हैं वह कौन सी संख्या है जिसे 3, 5, 7 से भागा देने पर क्रमशः 1, 2, 3 शेष बचता है। किससे भागा देना है भाई? 3 से, 5 से, 7 से। कितना शेष बच रहा है क्रमशः? 1, 3 से देने पर 1, 5 से देने पर 2 और 7 से देने पर 3 बच रहा है। ये आप लिख लेते हैं। तो क्या करना है आपको भाई? भाजक में से शेषफल को घटा देना है। इसको घटाने की बात मैं कह रहा हूं, घटा दो, आप अंतर करो तो 2, यहां देख रहे हैं 3, 2, 5 और यहां आ रहा है आपका 4। देख रहे हैं अलग अलग आ गया, अंतर समान नहीं है। तो पुनः एक बार जो है फिर आप घटा करके देख लीजिए। तो जैसे ही एक बार घटा रहे हैं तो यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 1 आ रहा है। अब जाके यहाँ पर जो अंतर है वो क्या आ गया? आपका समान आ गया। अब क्या करना होगा? फिर इनका आपको क्या ले लेना होगा? एलसीएम लेना है। अब इनका एलसीएम लेकर के जो अंतर एक समान है घटा देना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे ही आप एलसीएम लेंगे 3 का, 5 का, 7 का, तो ये अभाज्य संख्याएं हैं। इसका एलसीएम जो होगा वो इसका गुणनफल होगा। तो 5 3 15, 7 105। तो देखा जाए एलसीएम 105 आ रहा है। अब एलसीएम 105 आ गया आपका। तो अब आपको ध्यान देना है, तो आपको संख्या बतानी है। संख्या क्या है? तो संख्या कैसे निकलेगी भाई? 105 में से जो ये अंतर 1 आ रहा है वो घटा देंगे। तो संख्या कितनी आ गई भाई? 104। लेकिन 104 में भी यदि आप इन से भागा देंगे तो शेष यही बचेगा। लेकिन आप भागा दे के देख भी सकते हैं, जैसे आपका यहाँ 1 आ रहा था, 3 तिली का 9 और 3 चौको 12, तो 2 से ये देखिए ना, नहीं, क्योंकि देखिए अंतर 1 बार करने से नहीं आया, 2 बार करने से आया है। तो अब आपकी जो मूल अभीष्ट संख्या मानी जाएगी, मूल अभीष्ट संख्या जो राइट होगी वो क्या होगी? 104 का आधा होगी। क्यों ऐसा होगी? क्योंकि आपने 2 स्टेप में अंतर आपका समान है, पहले स्टेप में अंतर समान नहीं है। तो जब 2 स्टेप में आएगा तो आपको 2 से भागा देना होगा। कभी 3 स्टेप जाना नहीं पड़ेगा, 2 स्टेप वाले ही सवाल आएंगे, बड़े आराम से हो जाएंगे। या 1 स्टेप या 2 स्टेप, जैसे ये वाला 1 स्टेप का था, ये 2 स्टेप का था और ये 2 स्टेप का है। यहाँ भी आपने 2 से भागा दिया था, 2 से भागा दे दीजिए आप, तो 2 5 10 और 2 दूना 4 यानी 52, यानी 52 संख्या आ गई। अब आप जांच कर सकते हैं 52। जैसे ही आप जो है 52 आ रहा है, तो यदि आप जो है 52 में 3 से भागा लगाइएगा, देखिए 3 से भागा दीजिए तो देखिए 13, अब देखिए 3 इकाई 3 कर देंगे, अब 2 बचेगा और 3 7 21 होता है। तो आप देख पा रहे हैं 1 शेष बच रहा है, तो आपका 1 शेष आ रहा है। ऐसे ही अब जब आप 5 से भागा दीजिएगा 52 में, तो 52 में जैसे ही 5 से भागा देंगे तो ये 10 बार जाएगा तो 50 आएगा, 2 शेष बच जाएगा। ऐसे ही जब आप 7 से भागा दीजिएगा 52 में, जैसे ही 7 से भागा देंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, यानी 9 3 12, 3 शेष बचेगा। तो आप देख पा रहे हैं जो है कि बहुत आराम से जो है ये सारे जो है आंसर आ। तो देखिए इसमें मैं पुनः पुनरावृत्ति कर रहा हूं, इसमें कुछ नहीं करना होता है, जिससे भाग देने की बात हो रही है। अब देखिए अगला जो मैं वीडियो लेकर के आऊंगा वो ये लेके आऊंगा कि यदि जो है जैसे इसी में देता वह कौन सी संख्या है जिसे 3 5 7 से भाग देने पर क्रमशः 1 2 3 शेष बचता है, तो उस संख्या में कह देता कि आखिरकार जो है 4 अब 5 जो है, मान लीजिए यहाँ 4 5 7 लिखा है, वहां दे देता 5 7 9 से भाग देने पर क्या क्रमशः क्या शेष बचेगा। तो अगला वीडियो जो मैं लाऊंगा वो कुछ इस टाइप में, इससे बिल्कुल अलग होगा। लेकिन ये जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको बहुत आराम से फास्ट ऐसे ही बेसिक तरीके, अब इसको आप अच्छे से समझ पाए होंगे तो बहुत ही फास्ट तरीके से आप इसको लगा पाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने करीबी लोगों के पास, अपने मित्र मंडली में आप जरूर दोस्तों शेयर करने का काम करें। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए दोस्तों, तो प्लीज़ मेरा विनम्र निवेदन है कि कम से कम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।